बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। आदाब, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। रमज़ान का महीना है और मुल्क भर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल भी किया जा रहा है। ऐसे में शहर हैदराबाद में पुलिस की जानिब से ज़्यादती की शिकायतें भी बढ़ती जा रही हैं। ख़ास तौर पर हैदराबाद के पुराने शहर में पुलिस की जानिब से आम शहरियों की गाड़ियों को सीज़ किए जाने के साथ साथ उनके साथ गाली गलौज और बदतमीज़ी की शिकायतें भी मौसूल हो रही हैं। जबकि हेलमेट के अलावा मोटरसाइकिल पर साइड ग्लास यानी रियर मिरर नहीं होने पर भी चालान करने की खबर मौसूल हुई है। इसीलिए आप तमाम से गुजारिश की जा रही है कि आज से जब भी आप घर से बाहर निकलें तो गाड़ी के तमाम दस्तावेज़ात, लाइसेंस और गाड़ी भी चेक कर लीजिए और बिला वजह घर से बाहर ना निकलिए। गौरतलब है कि मोटरसाइकिल पर एक और कार में 2 अफराद को बाहर जाने की इजाज़त है। आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। PM मोदी ने वज़ीर आला के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग, लॉकडाउन के एग्जिट प्लान पर किया तबादले ख्याल। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन के OSD के दफ्तर का गार्ड कोरोना वायरस से मुतासिर। इंडिया टुडे की खबर से हुआ इंकशाफ, दफ्तर का पूरा स्टाफ क्वारंटाइन। कोरोना के फैलाव को रोकने तमिलनाडु का नया कदम, AP से जुड़ने वाली सरहद पर तमिलनाडु ने उठा दी दीवार। मरकजी टीम ने हैदराबाद के कंटेनमेंट जोन्स का किया दौरा, कोविड-19 से निपटने तिब्बी इक़दामात का लिया जायजा। सादगी के साथ मनाई गई TRS की 20वीं यौम तासीस। वज़ीर आला KCR और दीगर क़ायदीन ने लहराया पार्टी परचम। अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से राशन तकसीम का सिलसिला जारी। गच्चीबौली में 1500 बिस्तरों के अस्पताल की तामीर के लिए रियासती हुकूमत को दी मुबारकबाद। और अब खबरों की तफसील। मुल्क भर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है और अब लॉकडाउन की मुद्दत भी 3 मई को ख़त्म होने जा रही है। ऐसे में आगे की क्या हिकमत अमली होगी, इस पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सभी रियासतों के वज़ीर आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मीटिंग मुनक़्क़िद की। मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि लॉकडाउन से काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ है। रियासतों की इज्तिमाई कोशिशों का असर साफ नज़र आ रहा है। वज़ीर आज़म के साथ बातचीत में तकरीबन 9 रियासतों के वज़ीर आला ने अपनी बात रखी और कोरोना बहरान को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश की। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में तय हुआ कि हॉटस्पॉट इलाक़ों में ही लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा। जिन रियासतों में हालात काबू में हैं वहाँ ज़िले सतह पर कुछ रियायतें दी जाएंगी। वहीं ग्रीन जोन में पूरी तरह से पाबंदी हट जाएगी, लेकिन समाजी दूरी के ज़ाब्ता फ़िलहाल नाफिज रहेगा। हालांकि हतमी फ़ैसला 3 मई तक लिया जाएगा। इस दौरान PM मोदी ने कहा कि रियासतें समाजी और मुआशी बहबूद के लिए मंसूबे बनाएं और उसकी रिपोर्ट मरकज़ को भेज दें। मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन के OSD के दफ्तर में काम करने वाला एक शख्स कोरोना वायरस से मुतासिर पाया गया है। इंडिया टुडे की एक खबर में इस बात का इंकशाफ किया गया है। वज़ीर सेहत हर्षवर्धन के OSD के दफ्तर का गार्ड कोरोना वायरस से मुतासिर पाया गया है। इस गार्ड की ड्यूटी OSD के दिल्ली में वाक़े एम्स दफ्तर में लगी हुई थी। एम्स के अफसरान का कहना है कि कोविड-19 से मुतासिर पाया गया गार्ड किस किस के राब्ते में आया था, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मुतालिका अफसरान क्वारंटाइन में चले गए हैं और एम्स में वाक़े उनके दफ्तर को भी बंद कर दिया गया है। इस वाक़े के सामने आने के बाद दफ्तर के पूरे स्टाफ को क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश के ज़िले चित्तूर से तमिलनाडु को जोड़ने वाली सरहद पर
تمل ناڈو کے عہدیداروں کی جانب سے دیوار تعمیر کر دی گئی ہے۔ تمل ناڈو کی سرحد پر جملہ 3 دیواروں کی تعمیر کا کام انجام دیا گیا ہے۔ موجودہ صورتحال میں پڑوسی ریاست اے پی سے کسی کو بھی تمل ناڈو اپنی ریاست میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دینا چاہتا۔ بتا دیں کہ دونوں ریاستوں کی سرحد کے پاس کئی مقامات پر سڑکوں پر پختہ دیوار اٹھا دی گئی ہے۔ بین وزارتی مرکزی ٹیم تلنگانہ کا دورہ کرتے ہوئے کورونا کی صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے۔ اس ٹیم کی قیادت ایڈیشنل سیکریٹری وزارت جل شکتی ارون بروکا کر رہے ہیں۔ مرکزی ٹیم نے نامپلی حلقہ اسمبلی کے ہمایوں نگر احمد نگر کا دورہ کرتے ہوئے ان علاقوں میں بنائے گئے کنٹینمنٹ زونز کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر GHMC کمشنر لوکیش کمار، خیرتآباد زونل کمشنر پروینیا، AIMIM کے کوآپشن ممبر محمود حسین کے علاوہ دیگر متعلقہ عہدیدار موجود تھے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ و حکمراں جماعت TRS کے سربراہ کے چندر شیکھر راؤ نے کورونا وائرس کے پیش نظر پارٹی کی یوم تاسیس کی تقریب سادگی کے ساتھ منائی۔ KCR نے 20ویں یوم تاسیس کے موقع پر تلنگانہ بھون میں پارٹی کا پرچم لہرایا۔ اس موقع پر پارٹی کے کارگزار صدر و وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ، سیکریٹری جنرل کیشو راؤ، وزیر داخلہ محمد محمود علی اور دوسرے موجود تھے، جبکہ پارٹی کے دیگر وزراء، ارکان اسمبلی اور پارٹی کے اہم لیڈران نے اپنے اپنے حلقوں میں پارٹی کا پرچم لہرایا۔ TRS پارٹی، جس کا قیام تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دلانے کے مقصد کے ساتھ عمل میں لایا گیا تھا، نے اپنے قیام کی 2 دہائیوں کی تکمیل کر لی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر و چندرائن گٹا رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی نے آج ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کے دوران ضرورت مندوں میں تقسیم کیے جا رہے راشن کٹس اور پکے ہوئے کھانے کی تقسیم کی تفصیل بتائی۔ اس موقع پر اکبر الدین اویسی نے بتایا کہ چندرائن گٹا کے مختلف علاقوں میں آج 4000 راشن کٹس کے علاوہ 3000 پکے ہوئے کھانے کے پیکج تقسیم کیے گئے۔ انہوں نے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے شروع کیے گئے اس پروگرام میں تعاون کرنے والے سبھی افراد کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا کے علاوہ دیگر حلقوں میں ضرورت مندوں تک راشن پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 3000 کھانا جو پکایا گیا ہے اس کے بھی پیکٹ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں آج وہ بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ اور میں نے اپنی جانب سے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے مسلسل اناج کے پیکٹس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے، اور اناج کے پیکٹس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان میں روزانہ قریب 3000 لوگوں کے گھروں تک پکا ہوا کھانا پہنچانے کا انتظام بھی ہم نے کیا ہے، اور یہ کام بخوبی کامیابی کے ساتھ بخوبی انجام دیا جا رہا ہے، جس کے لیے قابل مبارکباد ہے مجلس اتحاد المسلمین کے کارکن، مجلس اتحاد المسلمین کے حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے کارپوریٹر، اور ہماری ایک 5 رکنی ٹیم جو یہاں پر میری قیادت میں جو کام کر رہی ہے، اور اس کام کی نگرانی جناب نور الدین اویسی صاحب کر رہے ہیں، ڈاکٹر نور الدین اویسی، اور ان کے ساتھ جناب نصیر غیاث صاحب ہیں، صمد بن عبداد صاحب ہیں، فہد بن عبداد صاحب ہیں، وہاب صاحب ہیں، اور سعید صاحب ہیں۔ یہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں اناج کے خریدی کے لیے، پھر یہاں تک لانے کا انتظام بھی ان کی ذمہ داری میں ہے، اور پھر یہاں پہ پیکٹس بنانے کا کام بھی انہی کی نگرانی میں کیا جا رہا ہے، اور اب تک کا 3.5 کروڑ روپے کا صرفہ ہو چکا ہے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے، اور پھر روزانہ یہ 3000 لوگوں کے کھانے کا انتظام ہے، یہ ایک اور اضافہ خرچہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور اب تک کہ ہم نے 4 تاریخ
4 अप्रैल को पहली वक्त हमने हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टे में करीब 5000 राशन के किट्स की तकसीम के सिलसिले का आगाज़ किया था। तो 4 तारीख से लेकर आज की तारीख तक मुसलसल वक्तन फ़क्तन हम अपनी जानिब से कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टे में जहाँ जहाँ भी हो सकता है वहाँ अनाज पहुँचाएँ, और फिर चंद्रायन गुट्टे के बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे हल्के जात में भी हम काम करें। और याकुतपुरे में हमने 1000 बैग्स की तकसीम की है, और फिर कारवान में भी हमने किया है, अंबरपेट में किया है, पुराना पुल डिवीज़न जो 4 मीनार हल्के असम्बली में वहाँ पर भी किया है, राजेंद्र नगर में भी हमने किया है, और फिर हमने झिर्रा के इलाके में, उस इलाके में भी गोशा हमेल असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में भी किया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उनसे और मजलिस की जानिब से ज़रूरतमंदों तक राशन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी कई लोगों तक अब भी मदद पहुंचानी बाकी है। इसके अलावा उन्होंने राशन तकसीम प्रोग्राम से जुड़े NGOs और दीगर लोगों का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि ये वक्त एक दूसरे की मदद करने का है, मदद करने की। और ये भी एक हकीकत है कि हमारी इतनी कोशिश के बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जिनके घरों में अनाज नहीं है, भूखे हैं, और हमारी कोशिश के बावजूद भी हम उन तक नहीं पहुंच सक रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, और हमारी ज़ात से ये अनाज पहुंचाने के लिए, और फिर दूसरे भी असाब जो भी NGOs या जो भी दूसरे लोग कोशिश कर रहे हैं कि भूखों तक खाना पहुंचाने की, मैं उन तमाम का भी ममनून हूँ, मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये हालात ऐसे हैं कि इन हालात में हमको सबको मिलकर एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। जो भी कोशिश हो रही है मरकज़ी हुकूमत की जानिब से भी हो रही है, रियासती हुकूमत की जानिब से भी हो रही है, कई NGOs भी कर रहे हैं, और हम हमारी जानिब से भी हम कर रहे हैं। तो जितना हो सकता है करना है, और हमको एक दूसरे पर तनकीद नहीं करना है या इल्ज़ाम नहीं लगाना है, बल्कि एक दूसरे की मदद करने का वक्त है। मैं ये समझता हूँ कि मेरा अखलाक़ी फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं सबका शुक्रिया अदा करूं, जो लोग जो ऐसे वक्त में आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।